दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जिसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और जहां के घने पेड़ों की परतों के नीचे न जाने कितने राज दफन है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अमेज़न फॉरेस्ट की, जिसे नर्क का बगीचा भी कहा जाता है। यहाँ जाना जितना आसान है, यहाँ से वापस लौटना उतना ही नामुमकिन। आज भी इस जंगल के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, और जो इंसान यहां कदम रखता है वो बस एक कहानी बनकर रह जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 लोगों की जिन्होंने अमेज़न की गहराई में कदम तो रखा, लेकिन फिर कभी उनका नामो निशान नहीं मिला। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ये सफर आपको अमेज़न के उन अंधेरों में ले जाएगा जहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। 1925 की बात है। एक फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अपने बेटे और एक दोस्त के साथ अमेज़न जंगल के उन हिस्सों में निकले जहां आज तक कोई नहीं गया था। फॉसेट को यकीन था कि इस जंगल के बीचों बीच सोने से बनी एक प्राचीन नगरी मौजूद है, जिसे उन्होंने सिटी ऑफ जेड का नाम दिया था। वो अमेज़न के मैटो ग्रोसो इलाके की तरफ बढ़े और आखिरी बार उन्हें डेड हॉर्स कैंप के पास देखा गया था, जहां से उन्होंने अपनी पत्नी को एक खत भेजा था जिसमें लिखा था, तुम्हें हमारे फेल होने का डर पालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यही उनके आखिरी शब्द साबित हुए। इसके बाद फॉसेट और उनकी टीम गायब हो गई। अगले कई सालों तक कई लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, जिनमें से कई लोग खुद मारे गए। लेकिन फॉसेट का क्या हुआ, ये आज भी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें आदिवासियों ने मार दिया, तो कुछ का मानना यह भी है कि वो उसी मिस्टीरियस सिटी के राजा बन गए। 1961 में अमेरिका के सबसे अमीर परिवारों में से एक के वारिस माइकल रॉकफेलर अमेज़न के पास मौजूद न्यू गिनी के जंगलों में एक खास जनजाति की कलाकृतियों को इकट्ठा करने गए थे। लेकिन उनकी नाव समुद्र के किनारे पलट गई और माइकल ने हिम्मत दिखाते हुए किनारे तक तैरने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथी से कहा, मुझे लगता है मैं कर सकता हूं। वो किनारे तक पहुंच भी गए, लेकिन उसके बाद उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा गया। उस वक्त उस इलाके में अस्मत नाम की एक ऐसी जनजाति रहती थी जो इंसानों का शिकार करने और उनका मांस खाने के लिए बदनाम थी। और सालों बाद कुछ एक्सप्लोरर्स ने यह दावा भी किया कि माइकल को उसी जनजाति ने पकड़ लिया था और एक पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उनकी जान ले ली थी। हालांकि माइकल के परिवार ने उन्हें ढूंढने में करोड़ों खर्च किए थे, लेकिन उनका कोई भी नामो निशान तक नहीं मिला। ये मामला आज भी रोंगटे खड़े कर देने वाला सस्पेंस बना हुआ है। साल 2007 में अमेज़न के घने जंगलों में 2 दोस्तों के साथ जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। लोइक और एंड्रयू फ्रेंच गुयाना के जंगलों में सिर्फ 2 हफ्तों की ट्रैकिंग के लिए निकले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल हुआ ये था कि वो इस जंगल में रास्ता भटक गए थे और उनके पास मौजूद खाना भी खत्म हो गया था। वो कई हफ्तों तक जहरीले सांपों, मच्छरों और भूख से लड़ते रहे और करीब 7 हफ्तों बाद लोइक पेलोइस को एक्सप्लोरर्स की टीम ने अधमरी हालत में ढूंढ निकाला। वो सिर्फ कीड़े मकोड़े और छिपकलियां खाकर जिंदा बचा था, लेकिन उसका साथी एंड्रयू कभी वापस नहीं आया। लोइक ने बताया था कि एंड्रयू मदद की तलाश में उसे छोड़कर आगे बढ़ गया था, लेकिन वो घने पेड़ों के बीच कहीं खो गया। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने हफ्तों तक एंड्रयू की तलाशी की, मगर एंड्रयू का कोई सुराग नहीं मिला। वो अमेज़न की गहरी खाइयों या दलदल में कहां समा गया, ये आज भी एक अनसुलझा सवाल है। 1981 की ये कहानी सर्वाइवल की सबसे बड़ी कहानियों में गिनी जाती है, जिस पर जंगल नाम की फिल्म भी बनी है। योसी गिन्सबर्ग और उनके 3 साथी अमेज़न फॉरेस्ट में एक छिपे हुए कबीले की तलाश में निकले थे, लेकिन रास्ते में उनकी आपस में अनबन हो गई और टीम 2 हिस्सों में बंट गई। योसी और केविन एक तरफ गए, जबकि मार्कस और उनका गाइड कार्ल दूसरी तरफ। योसी कई दिनों तक अकेले मौत से लड़ते रहे और चमत्कारिक रूप से बच गए। बाद में केविन को भी बचा लिया गया, लेकिन मार्कस और कार्ल का क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कई लोग मानते हैं कि उनका गाइड कार्ल असल में एक क्रिमिनल था जो उन्हें फंसाने के लिए जंगल ले गया था। मार्कस, जो बहुत कमजोर पड़ चुका था, शायद भूख या बीमारी से मर गया होगा, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। अमेज़न के उस घने हिस्से ने मार्कस के वजूद को पूरी तरह मिटा दिया।
ये घटना बहुत पुरानी नहीं है। ये 5 जून 2022 की बात है, जब ब्रूनो पेरेरा, जो आदिवासियों के मामलों के एक्सपर्ट थे, और डॉम फिलिप्स, जो एक ब्रिटिश पत्रकार थे, अमेज़न की जावारी वैली इलाके में एक रिसर्च के लिए गए थे। ये इलाका क्रिमिनल्स और अवैध शिकारियों का अड्डा माना जाता है। जब वो अपनी नाव से वापस लौट रहे थे, तभी वो अचानक गायब हो गए। कई दिनों तक इंटरनेशनल लेवल पर शोर मचा कि ब्रूनो और डोम कहाँ हैं। आखिरकार कुछ स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने कबूल किया कि उन्होंने ही उन दोनों की हत्या कर दी थी और उनकी डेड बॉडीज को बहुत गहराई में छुपा दिया था ताकि कोई उन्हें ढूंढ न सके। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अमेज़न में सिर्फ कुदरती खतरे ही नहीं है, बल्कि वहां इंसानों की क्रूरता भी अपनी चरम सीमा पर है। ये केस आज भी अमेज़न फॉरेस्ट में होने वाली अवैध गतिविधियों और वहां छिपे खतरों का सबसे काला चेहरा है। दोस्तों, अमेज़न जितना बाहर से हरा भरा दिखता है, इसके अंदर उतना ही गहरा सन्नाटा और रहस्य छिपा है। ये 5 कहानियां तो सिर्फ वो थीं जो दुनिया के सामने आईं, लेकिन न जाने कितने और लोग होंगे जो इस जंगल की खामोशी में हमेशा के लिए दफन हो गए। आपको क्या लगता है, क्या इन जंगलों में आज भी कुछ ऐसी जनजातियां या शहर मौजूद हैं जिनका पता लगाना नामुमकिन है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।